जय हिंद प्यारे साथियों। ब्रह्मोस खरीदने जा रहा साइप्रस और तुर्की को मोदी जी का है डायरेक्ट जवाब। लेकिन अब साथियों आप ये सोच रहे होंगे कि साइप्रस खरीद रहा है ब्रह्मोस, इसमें भारत को चलो पैसा मिल रहा है, लेकिन उधर तुर्की को क्यों मोदी जी जवाब दे रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा ये वही तुर्की देश है जो लगातार भारत के खिलाफ बोलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने पाकिस्तान की खूब मदद दी थी, खूब अपने ड्रोन उनको दिए थे पाकिस्तान की, यानी कि सराहना भी की थी और पाकिस्तान की मदद भी की थी। यहां तक टर्की की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, वो भारत का नहीं है। मैं भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि आपने जो साइप्रस के हिस्से पर कब्जा किया हुआ है आप उसको वापस कीजिए। आप जो इंटरनेशनल मुद्दों पर इतना बोल रहे हैं, पहले अपने घर की लड़ाई को सुलटाइए और जो आपने साइप्रस के हिस्से पर कब्जा किया हुआ है आप उसको लुटाइए। दरअसल में मोदी जी जाते हैं साइप्रस और वहां जाने के बाद साइप्रस से हमारे रिलेशन काफी ठीक ठाक है। साइप्रस जाते हैं, वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और ये आज से बातचीत नहीं चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया दोनों मिलकर बनाते हैं और अब जैसे हमने पहले फिलीपींस को बेची थी, अब हम साइप्रस को बेचने जा रहे हैं। इससे तुर्की हिला हुआ है कि अब ना जाने कौन सा एक नया भूचाल आ जाएगा। कुछ दिन पहले मोदी जी जब गए थे तो मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। साथियों इस मुद्दे को बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए क्या है ये मुद्दा, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वो दो देश हैं, वैसे सीधी सी बात है, जिस देश से भारत की नहीं बनती वो तुर्की और चाइना का दोस्त हो जाता है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, जो देश भारत से खास जिसकी नहीं बनती है वो तुर्की और बांग्लादेश का दोस्त हो जाता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आपने देखा होगा कभी तुर्की जाता है, कभी चाइना जाता है, कभी अमेरिका जाता है। अब इस समय तुर्की से इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जब से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इनकी मदद की है। इनके रिलेशन चाइना से भी बहुत अच्छे हैं और आजकल तो इन तीनों के, तुर्की के, चाइना के और पाकिस्तान के रिलेशन बांग्लादेश से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तीनों चारों आपस में मदद कर रहे हैं। और तुर्की का यह मानना भी है कि हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे, उनका हेड हम होंगे, जितने भी दुनिया में इस्लामिक कंट्री हैं उन सब के लिए एक इस्लामिक नाटो बना दिया जाएगा, उनके हेड मैं बनूंगा। वो इनका ख्वाब शायद मुझे लग रहा है कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब तो ये चिंता में बेचारे डरे मरे जा रहे हैं कि अब यार ये मोदी जी आए थे, यहां घूम के गए, हमारी तरफ आंखें दिखाई, अब ना जाने क्या होने वाला है। चलो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मुलाकात हुई थी मोदी जी की जो प्रेसिडेंट हैं साइप्रस के, और मुलाकात होने के बाद में दोस्तों फिर डील होती है। और डील अब ये होती है कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को अब बेचने के लिए तैयार हो गया साइप्रस को। अब साइप्रस से पहले हमने ये फिलीपींस को भी दी है। ब्रह्मोस की नोक पर इस्लामिक नाटो का खलीफा होगा। अब तीन तरफ से भारत इसकी घेरेबंदी करने जा रहा है। ब्रह्मास्त्र पहुंचने से मच गई है खलबली और हो रहा है परेशान। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत अपने पैर मजबूत करता जा रहा है। इस्लामिक नाटो बनाकर जिस तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खूब मदद की थी, अब वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है, देखो जैसा तुम करोगे ऐसा तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें किसने हक ये दे दिया कि आप ये कह सको इंटरनेशनल मुद्दे पर कि जम्मू कश्मीर जो पीओके है और पूरा जम्मू कश्मीर इंडिया का नहीं है, वो पाकिस्तान का है। पहले आप वापस करो साइप्रस को, फिर हमसे बात करना। आपने साइप्रस पर किस अधिकार से कब्जा किया हुआ है? आप आधे से ज्यादा साइप्रस को अपने अंडर ले चुके हो। आप दो साइप्रस को, करो वापस साइप्रस को, फिर आप बात करना हमसे, फिर बोलना किसी और मुद्दे पर। मोदी जी जब साइप्रस गए थे तो मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था साइप्रस के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 से लेकर आज 2026 तक मोदी जी को 32 देश ऐसे हैं जो अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, अभी आपने देखा कि मैंने आपसे एक लाइन बोली कि भारत तीन तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। आइए उस मुद्दे पर चलते हैं। साइप्रस एक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर में पड़ता है। साइप्रस के आधे हिस्से पर कब्जा किया हुआ है किसने? तुर्की ने। और इधर अगर मैं बात करता हूं ग्रीस से हमारे रिलेशन बहुत ठीक ठाक है। आर्मेनिया से डील चल रही है, बहुत जल्दी में होने वाला है, शायद हम उसको भी ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। अब जब ब्रह्मोस मिसाइल यहां भी होगी, इसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, इसे भारत का जीता जागता एक परमाणु बम भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल के साथ साथ में ये न्यूक्लियर वेपन भी अपने साथ में ले जा सकती है, ये ध्यान रखो। इधर जब आर्मेनिया को दे दिया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल तो तीन तरफ से इसको घेरा जाएगा। अब इसकी हवा टाइट हम करेंगे, बन गया ना हीरो अपने आप में, अब हम इसकी हवा टाइट करेंगे। दोस्तों जब जब भारत पर विपत्ति आई है, ये वो देश है जब मदद तो छोड़ो, ये हमेशा भारत के खिलाफ बोला है। आप सोचो ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, तुझको क्या उंगली करने की जरूरत है? मतलब उनको सामान भी मुहैया करा रहा है, उसको
ड्रोन भी मुहैया करा रहा है, उनके पैसे से भी मदद कर रहा है और भारत के खिलाफ बोल रहा है। आखिर क्यों आपके अंदर भारत के प्रति इतना जहर भरा हुआ है, जबकि दुनिया इस बात की गवाह है। हमने आज तक कभी किसी देश पर पहला वार नहीं किया, क्योंकि जब हम वार करेंगे शायद उसको नक्शे से मिटा देंगे। हमने आज तक कभी किसी पर वार नहीं किया। एक और बात, दुनिया इस बात का गवाह है, हम महिला, बूढ़े, बच्चों पर कभी वार नहीं करते हैं। दुनिया इस बात की गवाह है कि जब भी किसी देश पर विपत्ति आई है, भारत सबसे पहले उसके साथ खड़ा हुआ है। चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, कोई भी अदर कंट्री हो, सबसे पहले भारत खड़ा होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये वो हिस्सा है, ये वाला जिस पर तुर्की ने कब्जा किया हुआ है। ये हिस्सा है किसका? ये साइप्रस का कब्जा है। ये साइप्रस का क्षेत्र है, ये साइप्रस था पूरा। आज इस आधे से ज्यादा पर किसका कब्जा हो गया है? इस पे कब्जा हो गया तुर्की का। अगर तुर्की में दम है तो वापस कर दे उनके क्षेत्र को। हाँ, फिर वो बोले ठीक है, कोई बात बोले, लेकिन पहले तू जो कब्जा करा बैठा है, पहले उस कब्जे को वापस कर देना जिसका क्षेत्र तुमने लिया है। अब देखो, यहां अंग्रेजों का पहले कब्जा था, लेकिन कब्जा तो था, अंग्रेज अभी भी छोड़ के नहीं गए। और अंग्रेज पूरी दुनिया पे जिन देशों में कब्जा किए हैं, उनमें आज भी बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां अंग्रेजों ने अभी भी राज किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पीला पीला कलर देख रहे हैं, यहाँ अंग्रेजों ने अपना एयरबेस बनाया हुआ है। एक यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना एयरबेस बनाया हुआ है। इसके बाद देखो दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट ना हो, इंटरनेशनल मैटर है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट ना हो, यानी कि ऊपर जो तुर्की के ने राज किया हुआ है, तुर्की जिस पर कब्जा किया हुआ है साइप्रस के हिस्से पर, नीचे साइप्रस, ऊपर तुर्की है, इन दोनों के बीच में अब डिस्प्यूट ना हो कभी भी। तो दोस्तों, यहां पर यूनाइटेड नेशन ने क्या किया दिया? एक बफर जोन बना दिया है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उसको देखें। अब यूएन देखेगा अगर दोनों के बीच में कुछ इंटरनेशनल मुद्दा है, कुछ गरमाता है, कुछ बात होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा ये हंसी मजाक के रूप में भी समझिएगा। मोदी जी वैसे तो चश्मे लगा के हीरो लग रहे हैं इस समय, जिस पहुंचे थे साइप्रस, तो साइप्रस पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर घूमते हैं वहां के राष्ट्रपति के साथ में। और पहुंचने के बाद में ये देखो, मैं आपको वापस लेकर आता हूं, ये वो हिस्सा है जिस पर आज तुर्की का कब्जा है, ये है साइप्रस। अब मोदी जी यहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इधर देखते हैं, अच्छा ये क्षेत्र तो तुम्हारा है। इसने साइप्रस का हिस्सा होते हुए भी तुर्की ने कैसे राज किया? अच्छा ठीक है, हम तुम्हें ब्रह्मोस देते हैं, लगाओ ससुर ब्रह्मोस को यहाँ। ये है वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। ये एक क्रूज मिसाइल है साथियों, और मैंने अभी आपको बताया ये एक ऐसी मिसाइल भी है जो अपने साथ न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकती है। ये भारत का ब्रह्मास्त्र है, ये भारत का ब्रह्मोस है। कब खत्म करेगा अगले को पता नहीं लगेगा। इसके बाद साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब ये देखो मोदी जी चले आए। मोदी जी ने, अब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया है जहां आपको वीडियो मिल जाएंगी कि मोदी जी ने तुर्की को डायरेक्ट संदेश दे दिया है। अब वो मिसाइलें कहां लगाई जाएंगी? वो मिसाइलों को यहां लगाया जाएगा, यहां लगाया जाएगा भाई उन मिसाइलों को। लो, ये लो, लगा दी मिसाइल। अब तुर्की फटा हुआ है, दिमाग हिला हुआ है कि अब करे तो क्या करे। मोदी जी तो खेला कर गए। मोदी जी आए थे, आने के बाद कहते हैं ना, आए थे कुछ करके चले गए, आए हैं कुछ करके चले गए, अब तुम बाद में देखते रहो साथियों। तो मतलब ब्रह्मोस खरीद रहा साइप्रस, हिला हुआ है तुर्की को हमने 3 तरफ से घेर लिया है मेरे प्यारे साथियों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें भारत का अपना क्या फायदा हो रहा है? भारत ने थोड़ी ना घेरा 3 तरफ से। जिन 3 देशों की मैंने आपको बातें बताई हैं, इन 3 देशों से आज हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। आर्मेनिया, हमने आपको बताया साइप्रस, हमने आपको बताया ग्रीस, और इन तीनों को ही भारत क्या बेचने जा रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। दरअसल में ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस मिलकर बनाते हैं। भारत का DRDO और रूस का NPO, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इस मिसाइल को। और अब तो लखनऊ में भी ये मिसाइल बन रही है। हमने पहले फिलीपींस को दी, अब हम अदर कंट्रियों को दे रहे हैं। मतलब भारत अपनी धीरे धीरे पकड़ बनाता जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर भी साथियों। तो ये था छोटा सा मुद्दा जो मैंने आज आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आप नए जुड़े हो हमारे इस चैनल पर, डिफेंस की बातें सुनना चाहते हो, डिफेंस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय प्यारे साथियों।